Hello everyone. So let's do the next two questions of this exercise, exercise 9.4 of class 6th and chapter is chapter 9 algebra. Are you all ready for this? Yes? Okay, let's start. So children see in the third question of this exercise we have to find the value of y. वैसे तो ये क्वेश्चन ऑप्शंस वाला है पर मैंने इसमें ऑप्शंस नहीं लिखे. ओके, तो इसमें आपको y की वैल्यू निकालनी है. अब एक्चुअली में जब आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट साइड पे जो भी है और राइट साइड पे जो भी है वो दोनों इक्वल है, वो दोनों बराबर है. यानी कि राइट साइड पे 11 है तो ये सारा जो भी लिखा हुआ है 3y + 2 ये भी सॉल्व करने के बाद 11 के इक्वल ही आना चाहिए, है ना. तो आप मुझे हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना. आपको जो तरीका इजी लगे आप उस तरीके से इन फ्यूचर या अपने एग्जाम्स में उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं. अब एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पर y की कुछ वैल्यूज रख के देखूं. 3y का क्या मतलब होता है? 3y का मतलब होता है 3 × y + 2. ओके, अब अगर मैं यहाँ पर y की जगह पे 1 रखूं, y की जगह पे अगर मैं 1 रखूं तो 3 1 जार 3 + 2 आंसर क्या आएगा? 5. तो 5 तो नहीं चाहिए, हमें तो 11 चाहिए. अब अगर मैं y की जगह पे 2 रखूं तो 3 2 जार 6 6 + 2 6 + 2 8. अभी भी आंसर हमें वो नहीं मिला जो हमें चाहिए. अब हम y की जगह पे अगर 3 रखें, 3 3 जार 9 + 2 10 और 11. अब हमें 11 मिल रहा है. इसका मतलब y की वैल्यू क्या है? 3. तो ये एक ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, तो इसमें जो भी हमारा ऑप्शन हमें ये बताता कि y की वैल्यू 3 है वही हमारा आंसर होता. लेकिन अगर आपको इस तरीके से सोच के नहीं करना आता हो तो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है. वो तरीका क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है 3y + 2 = 11. तो आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे ये जो 2 है आप उसको राइट साइड पे भेज सकते हैं. लेकिन आपको एक रूल पता होना चाहिए कि किसी भी चीज को इक्वल टू के एक साइड से अगर दूसरी साइड पर हम भेजते हैं तो उसका साइन चेंज होता है ना. और जो चीज मल्टीप्लीकेशन में होती है वो डिवीजन में हो जाती है, जो चीज डिवाइड हो रही होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है. ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए. दो ही रूल्स है. अगर पहला तो साइन चेंज होगा, जैसे कि 2 प्लस का है तो वहां जाके माइनस का 2 हो जाएगा. और सेकंड, अगर कोई चीजें मल्टीप्लाई हो रही है जैसे 3 × y तो ये 3 वहां जाके डिवाइड होगा. क्लियर? अब देखो ये 2 उस तरफ जाएगा तो 11 - 2 हो जाएगा, है ना. प्लस का 2 था तो वहां चला गया तो उसका साइन चेंज हो गया. वहां चला गया से मेरा मतलब है इक्वल टू के राइट साइड पर जब ये चला गया. अब ये लेफ्ट साइड पे था, अगर ये राइट साइड पे जाएगा तो इसकी वैल्यू चेंज होगी, इसका साइन चेंज होगा, है ना. 11 - 2 क्या होता है? 9 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, अब ये जो 3 है ये y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब मैं इस 3 को राइट साइड पे भेजूंगी तो ये 9 से डिवाइड होगा. यानी कि y = 9/3. ये 3 वहां जाके क्या हो गया? डिवाइड. अब मैं इसको काट लेती हूँ या डिवाइड कर लेती हूँ. 3 1 जार 3 3 3 जार 9. तो y की वैल्यू क्या आई? 3. यही आंसर हमारा इस तरीके से भी आया था और यही आंसर हमारा इस तरीके से भी आया है. अगर आपको कट करना ना आता हो तो आप 9 को 3 से सिंपली डिवाइड भी कर सकते हैं ना. 3 3 जार 9 आएगा तो आंसर तो आपका 3 ही आएगा, है ना. बस ये करने का तरीका अलग है. इज दिस क्वेश्चन क्लियर? इफ यस देन वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the next question, as you can see, we have to find out the same thing, linear equation in one variable. यानी कि linear equation होनी चाहिए और एक ही variable होना चाहिए. linear equation का मतलब पावर 1 होनी चाहिए और equal to का साइन होना चाहिए. और linear equation और one variable का मतलब है कि उसमें सिर्फ एक variable होना चाहिए. So can we start with this question? This is a very simple and easy question, है ना? Can we start? Yes. So let's do it. Okay. Now see. पहली इक्वेशन x - 2 = 0. क्या यहाँ पर एक ही वेरिएबल है? हाँ. क्या उस वेरिएबल की पावर 1 है? देखना पड़ेगा. x की पावर 1 है क्या? x की पावर कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं होती तो मतलब पावर 1 है. तो यस, सेकंड कंडीशन भी पूरी हो गई. नाउ थर्ड कंडीशन, क्या उसमें एक ही वेरिएबल है, कोई और वेरिएबल तो नहीं आ रहा? नो, x इज द ओनली वेरिएबल.
So that means this one is linear equation in one variable. Clear? Now see the B part. Y is less than 3. मैंने कहा था इक्वल टू का साइन आना चाहिए, तो यहाँ तो नहीं आया, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है ना? नेक्स्ट, यहाँ पर 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12. इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो फिर ये कैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा? ये भी नहीं है. नेक्स्ट, y स्क्वायर प्लस 40 इज इक्वल टू y. इसमें y की पावर 2 है. क्या y की पावर 2 हो सकती थी? नहीं. लीनियर इक्वेशन में पावर 1 होती है ना? नेक्स्ट, e 3x इज ग्रेटर देन 9. क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा है ना? नेक्स्ट, 3x प्लस y इज इक्वल टू 4. अब देखो, इसके अंदर इक्वल टू का साइन है, लीनियर इक्वेशन भी है क्योंकि दोनों की पावर 1 है, पर यहां पर हमसे पूछा गया है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो यहाँ पर वेरिएबल दो है, एक x है एक y है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन तो होगी पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगी. कंफ्यूज मत होना. लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी पावर 1 हो, पर इन वन वेरिएबल का मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, और यहाँ पर दो है, तो यहाँ पर कंडीशन सेकंड ये वाली नहीं लग रही. ओके. नेक्स्ट, 2k अपॉन 5 इज इक्वल टू 7. अब ये मुझे बताओ, ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? कुछ लोग बोलेंगे मैम नहीं है. ये लीनियर इक्वेशन है. कैसे? इक्वल टू का साइन है, यहां पर वेरिएबल k है. आप लोगों को आदत हो गई है x और y को देखने की, तो शायद k देख के आपने सोचा कि ये नहीं है ना? k भी वेरिएबल ही तो है, a से z तक कुछ भी वेरिएबल हो सकता है ना? तो k वेरिएबल है, k की पावर भी 1 है, इक्वल टू भी आ रहा है, और बस k अकेला ही है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही हुई. अब अगर आप वो वाला पॉइंट सोच रहे हो कि मैम आपने कहा था डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, तो मैंने ये कहा था कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, यहाँ तो नंबर है, 5 तो आ सकता है ना? k अगर डिनोमिनेटर में होता तो ये फिर नहीं होता लीनियर इक्वेशन, है ना? तो ये अभी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि k की पावर क्या है? 1. क्लियर? ओके. नाउ सी द नेक्स्ट वन, h. इसके अंदर इक्वल टू का साइन है, x एक ही वेरिएबल है ना? x प्लस 40 इज इक्वल टू 11x. दोनों x ही है, तो एक ही वेरिएबल है, इक्वल टू का साइन है, दोनों का पावर भी 1 है, तो बस ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है. ठीक है. लास्ट वन, 7 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू 16. क्या ये है? अब आप इसे देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम 7 मल्टीप्लाई बाय x शायद ही नहीं है. ऐसा नहीं है. 7 मल्टीप्लाई बाय x का मतलब यही तो होता है 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 16. तो लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x की पावर 1 है, इक्वल टू का साइन भी है, और एक ही वेरिएबल है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है. ओके. तो ये फर्स्ट वाला है, और ये है G वाला, H वाला है, और I वाला भी है. ठीक है. कुछ मिस तो नहीं कर दिया मैंने? सबको किया ना? हाँ. Okay, so these are the 4 linear equation in one variable, and all the other are not satisfying the condition of linear equation in one variable. Is it clear? If these two questions are clear, then give me a thumbs up. Thank you so much.